बाबा श्याम की भक्ति में रात दिन डूबा रहता हूँ। बाबा श्याम के दिन रात दर्शन करता हूँ। हर समय श्याम नाम का जप करता हूँ। हर समय श्याम नाम की बात करता हूँ। फिर भी बाबा ने हमारी आज तक नहीं सुनी है। बाबा श्याम हमारी नहीं सुन रहे हैं। जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। जब कोई भक्त पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ मन और विश्वास के साथ करता है, बड़े ही श्रद्धा से करता है, लेकिन उसको उस पूजा पाठ की संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है, फिर वो भक्त दुखी हताश हो जाता है। फिर वो भक्त ढूंढता है कि कहीं वो पूजा पाठ में कोई गलती तो नहीं कर रहा है। फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतने भक्ति भाव से पूजा पाठ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, नाम जप करता हूँ, माला से भी जाप करता हूँ, हर तरह से बाबा की पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा श्याम अपनी कृपा मुझ तक क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ। यही सोच सोच के भक्त दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। रोजाना बाबा श्याम की पूजा करता है, घी का दीपक जलाता है, धूप जलाता है, बाबा श्याम का श्रृंगार करता है, बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता है। उसके बाद भी बाबा ने उसकी पुकार नहीं सुनी है। अब वो थक चुका है। अब वो बाबा श्याम को दोष दे रहा है और बोलता है कि बस बाबा, बहुत हो चुका है, अब मेरे में और क्षमता नहीं है। तब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो भक्तों, हो या ना हो, हम में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम की पूजा करते हैं, मन ही मन बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे सवालों को लेकर इसका उत्तर तलाशने में लगे रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि बाबा श्याम के भक्त ने जो ये बात बोली है कि मैं पूजा करता हूँ फिर भी दुखी रहता हूँ। तब ये एक भक्त का नहीं बल्कि हजारों भक्तों का सवाल है। इस टॉपिक पर बात करना इतना आसान नहीं। ये सवाल भावात्मक भक्तों और बाबा श्याम के बीच की आस्था और हृदय प्रेम की भावनाओं का सवाल है। तब मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं आप सबकी भावनाओं को समझते हुए इस सवाल का उत्तर दे पाऊँ। तब श्याम भक्तों, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूजा या भक्ति जीवन के सुख या सुविधाओं की गारंटी नहीं है। पर हम ये मान बैठते हैं कि यदि हम प्रभु की रोज़ पूजा करेंगे, रोज़ नियम से मंदिर जाएंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी और दुख नहीं आएंगे। तब ये पूर्ण नहीं है। तो पूजा करना एक साधना है, मार्ग है जीव आत्मा की शुद्धि का, जीवन में सत्य को समझने का। प्रभु की भक्ति की है आपने, ये कोई व्यापार नहीं किया है। यदि हम पूजा करेंगे तो बाबा श्याम उसके बदले में हमें कुछ दे ही देंगे। प्रभु की भक्ति की है आपने, ये कोई व्यापार नहीं किया है कि हम पूजा करेंगे और बाबा श्याम उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ देंगे। देखो, हर एक मनुष्य का एक कर्म चक्कर होता है, केवल एक जन्म का ही नहीं बल्कि अनेकों जन्मों के कर्म जुड़े हुए होते हैं। मनुष्य को नहीं पता होता है कि उसने कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया है। हम जब कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, वो एक ऊर्जा ब्रह्मांड में सूक्ष्म कण के समान खो दी जाती है। वो कण समय आने पर हमें फल देता है। तो जरूरी नहीं होता है वो फल सुख हो, ये जरूरी नहीं है, वो दुख भी हो सकता है। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर होता है। पूजा करने से फलों को रोका नहीं जा सकता है, पर पूजा के प्रभाव से हमें फल स्वरूप कष्ट थोड़ा कम मिलता है। साथ ही हमें उस कष्ट को सहने की शक्ति भी मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार हो गया, दवा लेने पर तुरंत फीवर ठीक नहीं होता है, कि दवा को खाने के 30 मिनट या 1 घंटे के बाद आराम मिलने लगता है। ठीक उसी प्रकार प्रभु की भक्ति भी भक्त को दवा के समान बीमारियां, परेशानियों से लड़ने की शक्ति देता है। हमारे मन और आत्मा को उस दुख को सहन करने की क्षमता देती है जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिखा है। बाबा श्याम हमें टूटने और बिखरने नहीं देते हैं, और अंधेरे में भी एक विश्वास की किरण निकलने की उम्मीद रखें। जब हम प्रभु की पूजा करते हैं तब भावनात्मक प्रकार से अपने बाबा से जुड़ जाते हैं। तब प्रभु हमें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। श्याम भक्तों, आपने बहुत सारे भक्तों की कथाएं भी सुनी होगी। इसमें एक कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की है, दूसरी मीरा जी की है। ऐसे उन्होंने विष के प्याले को पी लिया था, फिर भी प्रभु ने
वक्त मीरा का विष स्वयं पी लिया था। प्रभु हमें ऐसी शक्ति देते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ जाए, हम टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। हम उनका प्यार से, शांति से सामना करें। ये भी सत्य है कि हमारे दुखी हमें प्रभु के करीब ले जाते हैं। जब हम खुश होते हैं तब हम उसमें व्यस्त होते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब हम प्रभु की तलाश करते हैं। फिर हम प्रभु से सच्चा संबंध बना लेते हैं। तब ये दुख ही हमें बाबा श्याम के चरणों में पहुंचा देता है, जहाँ केवल हम मांगते नहीं बल्कि प्रभु को हम समर्पित होना सीखते हैं। एक बात का ध्यान रखना भक्तों, यदि हम सारे दिन दूसरों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर शाम को जाकर मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो वो पूजा नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। बाबा श्याम भले हैं, वो भी उन भक्तों की ही जल्दी सुनते हैं जो सच्चे हृदय से, निर्मल चित्त से बाबा श्याम की भक्ति करते हैं, बाबा श्याम को पुकारते हैं। हर व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। यदि हम प्रभु से केवल अपने दुख दूर करने के लिए ही प्रार्थना करते हैं तब भी वो स्वार्थ वाली भक्ति है। लेकिन जब हम दूसरों के दुखों को बांटने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी सच्ची पूजा शुरू हो गई है। बाबा श्याम फूलों की सेवा से नहीं बल्कि दूसरों की, ज़रूरतमंदों की मदद से भी प्रसन्न किए जाते हैं। किसी दुखी का साथ देना, भूखों को भोजन देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना, हारा हुआ है उसका साथ देना, ये भी पूजा है, भक्ति का एक रूप है। जो भक्त ऐसा करता है प्रभु भी कभी उस भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं, उसका साथ देते हैं। वही बाबा का सच्चा भक्त है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आप मन की बात विद कृष्णा चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो औरों को भी सेंड किया कीजिए ताकि उनका भी बाबा श्याम जी के प्रति विश्वास बढ़े। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। जय हो मेरे नीलेश के सवार की जय। जय हो मेरे तीन बाण तक आपके मन में खाटू वाला बैठा है, आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, आपके मन में भक्ति है, तो निश्चित रूप से समझ जाइए कि बाबा श्याम आपके साथ हैं। आप बाबा की भक्ति में रमे हुए हो। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं जब साथ हो श्याम हमारा, हर विपदा पर भारी पड़ता श्री श्याम का एक जयकारा। जय श्री श्याम।